सबसे महत्वपूर्ण भारत का संविधान है और निसंदेह जो उनकी पूजा पद्धति है, धार्मिक आस्थाएं हैं, वो उनका निजी विषय है। याचिका और निवेदन के माध्यम से इतना सवाल करेंगे कि विधानसभा ही बोलेगा कौन पागल विधायक आया। ना विधायक के हैसियत से वीडियो के होता बहुत कम लेवल है, क्योंकि विधायक माने विधायिका के अंग, लेजिस्लेचर, पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माने वो नियम कानून बनने वाला, वो हिसाब से वीडियो सीओ के सामने बैठना तो दूर के बाद कोई दूसरा विधायक फोन भी नहीं करे, तो अपन पीए से फोन करवे वीडियो सीओ के। लेकिन चूंकि हम यहाँ अपना रिपुटेशन पालने के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम अपना प्रतिष्ठा के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए विधायक बने हैं। इसलिए वीडियो सीओ नहीं, अगर चपरासी के सामने हमको बैठना पड़े तो बैठ के जनता की समस्या का समाधान करेंगे, ये हमारा पहला लक्ष्य है। आप कहीं भी देख लीजिए, आपका मांडू है, आपका रामगढ़ है, रामगढ़ में भी आपको 3 को 4 को ब्लॉक आता है, रामगढ़, चित्तौड़पुर, गोला, दुलमी। बताइए रामगढ़ में इतने विधायक रहे, कब ब्लॉक का इन्होंने चक्कर काटा है? क्या आपको याद है तो बताइए। मांडू में भी, मांडू, दाड़ी, चुरचू, टाटी झरिया, बिशुनगढ़ 5 को ब्लॉक आता है मांडू विधानसभा में। अब बताइए मांडू के विधायक लोग कब जाकर ब्लॉक में बैठे हैं, कब जाकर ब्लॉक के पदाधिकारियों के सामने जनता की शिकायतों को लिए है? बताइए। चूंकि उनको यह लगता है कि विधायक का लेवल वो नहीं होता है, और ये सच्चाई है। जब हम लोग विधानसभा की मीटिंग में जाते हैं, जैसे कि हम अभी पुस्तकालय समिति का मेंबर है, हम अभी खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले का मेंबर है, तो हम लोग बैठते हैं सीधा कुर्सी में और सेक्रेटरी लोग आके उसके बगल में बैठते हैं। ये विधायक का रुतबा होता है, डीसी नहीं, सेक्रेटरी हमारे बगल की कुर्सी में बैठते हैं। तो वो विधायक का क्षमता होता है, क्योंकि विधायिका के लोग होते हैं। लेकिन हम प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए, बार बार कह रहे हैं, इसलिए वीडियो के सामने भी हम बैठते हैं और थाना भी घुस के बैठते हैं। कहे न जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। हमको भी पहले नहीं मालूम था कि भाई विधायक का, क्योंकि हम लोग सुनते थे, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चला, हम दिशा की मीटिंग में भी गए, तो जब दिशा की मीटिंग में गए तो केवल गिरिडीह के डीसी हमारे लेवल की कुर्सी में बैठे थे, बाकी जिला के इंक्लूडिंग एसपी समेत जिला के जितने भी पदाधिकारी थे, सीनियर मोस्ट पदाधिकारी, वो हमसे नीचे बैठे हुए थे। एक विधायक का वो प्रोटोकॉल होता है। एक दिन फिर गिरिडीह की बैठक में गए तो हमको, जब हम आने लगे तो लगभग 100 मीटर पड़ता है हमारा गाड़ी और कार्यक्रम में, तो वहां के सीनियर पदाधिकारी हमें छोड़ने के लिए आई। हम बोले काहे सब कर रहे हैं मैडम? बोले नहीं विधायक जी, प्रोटोकॉल होता है, हम लोग अफसर हैं, लेकिन अगर विधायक को आपको गाड़ी तक पहुंचाना, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो वो विधायक का प्रोटोकॉल होता है, वो विधायक की प्रतिष्ठा होती है। लेकिन हमने उन प्रतिष्ठाओं को कभी ख्याल नहीं किया है। हम सप्ताह में 3 बार वीडियो सीओ को लेकर अपने डुमरी विधानसभा का 3 ब्लॉक हमारा आता है, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा, तीनों ब्लॉक में हम सप्ताह जनता दरबार लगाते हैं और वीडियो और सीओ को लेकर लगाते हैं। क्योंकि हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने रिपुटेशन के लिए हम नहीं आए हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए यहां तक आए हैं। यही बात इन लोग को नहीं खलता है, यही बात इन लोग हजम नहीं कर पा रहा है कि विधायक ऐसा कैसे हो सकता है। विधायक यानी एक वीआईपी। हम लोग भी हमने जब जाना हाल विधायक यहाँ मिले जाले 3 दिन पहले तैयारी करा ली है कि बिहान विधायक यहाँ जाए का 4 बजे अलार्म लगा के रही हो, 5 बजे सब जी विधायक यहाँ मिले, आप जाए के इसने बोला की बोल रहा है, ना बोल रहा है। हमारे यहाँ कोई पैर भी ना है, कोई बड़े लड़के ना है, तो सीधा आओ, सीधा बात कर, और जहां जनता मिल गलो वह जनता दरबार भाई गलो, जहां जनता मिल गलो हुए जनता दरबार भाई गलो। बताओ एक करके की समस्या हो। हाँ, इस बात को भी हम बोला कि सारा समस्या का समाधान इन्हें बोले कि हम कह रहे हम कोई अवतार में लेके आ रही है, लेकिन जितना संभव भय सकल है हम उस समस्या के समाधान करे के प्रयास कराइए। और निसंदेह आज इस राज्य की भी आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करे के, इस राज्य की आवश्यकता है लीडरशिप में बदलाव करे के। लेकिन आज इस राज्य के लीडरशिप किस हाल में है, कहां है, तो नहीं देखिए रहा। आज हर तरफ सरकार इतना निरंकुश अधीन, तमाम चाहे इस राज्य में माफिया रहे,
तमाम आपराधिक किस्म के लोग इस राज्य में एकदम अपन मन के मर्जी काम कर रहा तो कारण कि लीडरशिप स्ट्रांग न होने के कारण, लीडरशिप डिसीजन मेकर न होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। इसलिए इस राज्य के अगर बदलाव चाह, चूंकि 25 साल भय गया है, अगर आप ना बदलवाए तो शायद बदलाव की गुंजाइश तक न आता है। अगर बदलाव चाह तो सबसे पहले लीडरशिप में बदलाव करे। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का आधार ही राजनीति है, और राजनीति में जो लोग हैं उनको विशेष लोगों को अगर वहां चुनकर भेजेंगे जहां से राजनीति संचालित होती है, जहां से भारत के लोकतंत्र की अवधारणा को रखा जाता है, तो निसंदेह बदलाव होगा। इसलिए 5 साल जाने में समय नहीं लगता है, लेकिन इस बार आपसे यही आग्रह होगी, और हम 5 साल की बात भी नहीं करेंगे, अभी वर्तमान की बात करेंगे। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां तैयार हो रही हैं, निसंदेह रामगढ़ और मांडू के विधायक कोई भी चुनकर आए हैं उनको बधाई। राजनीतिक मतभेद रहेगा, 2029 में भी उनसे हमारा मतभेद रहेगा फिलहाल, लेकिन वो जीत के आ चुके हैं, उसके लिए बधाई। लेकिन अगर वो विधायक है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रत्याशियों को भी इतना मत मिला है कि इस क्षेत्र की, इस जनता की सेवा करने की योग्यता वो रखते हैं। आप बेहिचक उनकी सेवा करें। मैं अपने क्षेत्र के तमाम प्रत्याशी समेत अपने पार्टी के लीडर से कहना चाहूंगा, क्योंकि जनता ने हमें वो जनादेश दिया है, जनता ने हमें वो पहचान दिया है, जनता ने हमें वो सम्मान दिया है कि सम्मान के बदले, उस पहचान के बदले, उस जनादेश के बदले हम जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद कर सकते हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई को ताकत दे सकते हैं। ये क्षमता हमें है, बस अपनी क्षमता को आपको पहचानना है। बिल्कुल मैं विशेषकर दोनों प्रत्याशी से कहूंगा, अभी हमने धनबाद बोकारो में कोई आरा बलिया के अगर कोई विधायक लड़ता है ना, वो अगर 10-20 वोट लाना होते तो कोदो कूट के रखा होते तो 70,000 लेके आए। आरा छपरा बलिया से जो नेता साहब हमने धनबाद बोकारो में विधानसभा के चुनाव लड़ा होते, अगर 10-15 वोट ला रहा होते तो कोदो कूट के रहते होते यार, तो 70,000 50,000 वोट लाने। इसलिए विधायक से कोई कम ना, बस वो संवैधानिक रूप से विधायक है, जनता के दृष्टिकोण से तो विधायक से कम ना। जो भी समस्या है अगर मैं खूंटा बन के खड़ा रहिया, अगर समाधान करे प्रयास करिया। बाकी हम ये हम बिल्कुल एकदम स्पष्ट कह चाहिए कि आज 25 साल के बाद भी हमने के मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष करे बाबा है। अभी जो जेब में हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने आवेदन दिया, मामूली विषय है, बिजली, सड़क, पानी, पुस्तकालय, रोजगार, जबकि इन विषयों पर तो आंदोलन का होना ही नहीं चाहिए। आंदोलन होना चाहिए था डीओ के लिए, आंदोलन होना चाहिए था ट्रांसपोर्ट के लिए, आंदोलन होना चाहिए था हिस्सेदारी के लिए। लेकिन झारखंड के लोगों के साथ ये सोतेला व्यवहार है कि हम लोग बिजली, सड़क, पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को भी चेतना चाहिए कि आप इस भूभाग के मालिक हैं। अब आंदोलन जब भी हो मालिकियत के लिए होना चाहिए, मालिकाना हक के लिए होना चाहिए। ये झारखंड वासियों को मैं कहना चाहूंगा। आज ये दौर बदला है, ये समय बदला है, हमारी सोच बदली है। आज कुछ दिन पहले बोला कि हम लोग थी कितना सुंदर रूप से अफसर के सामने आंख से मिलाकर बात कर रहे थे कि नहीं? तो ये तो इस दौर को हमने बदला है। भले हम लोग श्रेय लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति में जयराम महतो के एंट्री से ये तो हुआ है कि 16, 15, 17 साल की लड़कियां भी जीएम रैंक के अधिकारी से आंख मिला के बात कर पा रही हैं। ये हुआ है, इसको मानना होगा। अधिकारियों से बात करने में हमें संकोच लगता था, उन्हें हम माई बाप करके बात करते थे, सर करके बात करते थे। आज ये दौर आया है कि हम आंख दिखा के बात करते हैं, रवाब से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं यूर सर्वेंट, हम उन्हें बताते हैं। ये तो बदला हुआ है। और इतना तो जरूर कहेंगे, जितना जेल के विधायकों की संख्या बढ़ेगी
जितना जेल कैंप पार्टी मजबूत होगा, इस राज्य में यहाँ के लोगों को हक अधिकार को उतनी मजबूती मिलेगी, ये आपको कहना चाहेंगे। पहले कोई भी घटना होती थी मजदूरों के साथ तो क्या होता था क्या नहीं होता था कोई नहीं जानता है। आज अगर एक मजदूर को खरोच भी आता है तो उसके लिए जोरदार आंदोलन होती है, जोरदार लड़ाई होती है और कंपनी को बाध्य होकर मुआवजा देना पड़ता है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। हाँ बिल्कुल, रामगढ़ में तो हमारे भाई लोग तो है ही, हमारी दीदी लोगों ने अच्छा खासा मोर्चा संभाला है। जी हाँ, हमारी दीदियों ने रामगढ़ और मांडू में जो मोर्चा संभाला है वो बिल्कुल प्रशंसा के योग्य है। और बाकी जो हमारी बहनें हैं उन्हें भी सीखने की आवश्यकता है कि अपने बाप दादाओं के अधिकार की रक्षा, उनके हक अधिकार की रक्षा और लड़ाई को कैसे बुलंद किया जाए, ये प्रमाण रामगढ़ की दीदियों ने देने का काम किया है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी दीदियां बैठी हैं, हम दो चार का नाम लेते लेते उनको छूट जाएंगे तो खामोखा हमसे नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए हम सभी को एक साथ बोल रहे हैं। कि हम भी नहीं चाहेंगे कि दीदी लोग का गुस्सा झेले। हाँ, या कुछ हम नाम माना वाला गुस्सा जी तो बाकी सभी के एक साथ बोला है। आप मैं अपने में लड़ी तो हमारे से आपने लड़ी तो तोर नाम बोला लो विधायक जी। इसलिए जितना भी रामगढ़ बिल्कुल हमारी लड़ाई हर तरह से रहेगी। हमने पहले कहा था कि सड़क में भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे, आपकी आवाज को सदन तक भी लेकर जाएंगे। इसलिए मैं रामगढ़ के तमाम भाइयों से दीदियों से यह आग्रह करूंगा कि लड़ाइयों को जो भी, चाहे वह बुढ़ापा फैक्ट्री का मामला हो, चुंबा फैक्ट्री का मामला हो, बिहार फाउंड्री का मामला हो, या सेल यूनिट का मामला हो, या रजरप्पा प्रोजेक्ट या सीसीएल टाटा घाटों का मामला हो, हमें आवश्यकता है एक जगह बैठने की, बैठकर निष्कर्ष निकालने की और चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को भार देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें आपसी मनमुटाव को भुलाकर, आपसी मतभेदों को भुलाकर एक जगह आकर इन लड़ाइयों को लड़ने की आवश्यकता है। मैं आपसे यह आह्वान करना चाहूंगा और इसकी तैयारी भी आप करें, क्योंकि 5 साल सर्वाइव करना विषय नहीं है, जनता के हक अधिकार के लिए लड़ना भी विषय है। और आज औद्योगिक क्षेत्रों में जनता का रोजगार उन फैक्ट्रियों से जुड़ा होता है, इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। एजेंडा का बैठना डायलॉग लिखी, इसलिए आज तोहनी से आग्रह है। और बिल्कुल अभी आए तो हमारे चुंबा वाले भाई बोल रहे थे कि विधायक जी अब चुंबा का मामला नहीं उठा पाए, हमने कहा समय नहीं मिला। तो अभी ऐसा बात नहीं है कि विधानसभा का सत्र जब नहीं चलता है तो मामला को आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा विधायक लोग जनता को केवल मंच में जो भाषण देते थे वही सुनाते थे, लेकिन सदन में क्या होता है आज तक किसी ने नहीं बताया था। इस बात का भी बाकी विधायक लोग को तकलीफ है कि ये लड़का बहुत तेज है, जनता को हर एक बात बताता है। विधानसभा का जब सत्र चलता है वो तो ठीक है, जब सत्र नहीं चले तो भी आप 2 तरीके से अपनी बात को विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं, एक याचिका के माध्यम से और एक निवेदन के माध्यम से। याचिका यानी जनता का पिटीशन होता है, जैसे जनता डीसी को, एसपी को, बड़ा बाबू को, बीडीओ को, सीओ को लेटर लिखती है, पत्र लिखती है, आवेदन लिखती है, उसी प्रकार याचिका झारखंड विधानसभा के नाम से आप लिखेंगे। उसमें कोई एक विधायक 81 में कोई एक विधायक काउंटर सिग्नेचर करेंगे और उसका वही वैल्यू होगा जो विधानसभा में आप वीडियो में देखते हैं मुद्दा उठाते हुए। इसलिए चुंबा वाले भाई साहब, आप अपने मामले को बनवा हटाइए, आप अपने मामले को एक याचिका बना लेंगे। शीर्षक में लिखा होगा याचिका, नीचे लिखा होगा सेवा में झारखंड विधानसभा विषय और 10 लाइन। याचिका का मतलब है कि हम लोग 4-5 पन्ना नहीं लिख सकते हैं, 10 पंक्तियों में अपने विषय को लिखेंगे और अपना साइन
करके किसी विधायक को, हालांकि कोई विधायक साइन नहीं करेगा इतना जल्दी, हम खड़ा है, हम साइन कर देंगे, याचिका विधानसभा में जमा हो जाएगा। याचिका विधानसभा के वर्किंग डे में, चूंकि हम हाफ फिलहाल के तो 4 याचिका दे के आए थे, यानी एक दिन में 4-5 याचिका आप दे सकते हैं। निवेदन एक होता है, यानी एक विधायक एक दिन में एक निवेदन दे सकता है, और निवेदन वो किसी भी विषय में दे सकता है। जैसे आपके यहाँ सड़क बनाना है तो हम उस निवेदन में दे सकते हैं, सचिव के नाम से निवेदन दिया जाता है, विधानसभा के सचिव के नाम से हम उनके नाम से निवेदन दे सकते हैं कि हमको रामगढ़ जिला के फलना जगह में 500 फीट पीसीसी निर्माण कराया जाए, जो जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है, वो हम अपने विधायक के लेटर पैड में दे सकते हैं। तो अभी अगर सत्र नहीं चल रहा हो, 2 तरीके से हम अपनी आवाज को रख सकते हैं, एक याचिका के माध्यम से, एक निवेदन के माध्यम से। तो इसलिए आप निश्चिंत रहे, भले सत्र जुलाई महीना में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अप्रैल मई जून हम लोग कुछ नहीं करेंगे। याचिका और निवेदन के माध्यम से इतना सवाल करेंगे, इतना सवाल करेंगे कि विधानसभा ही बोलेगा कौन पागल विधायक आया। तो घर हमारा डुमरी हो जाता है, अगर रांची होता तो निवेदन भी हम लोग पर डे को जमा कर ही देते कोई सब्जेक्ट को लेकर। और एक बात आपको हम बताते हैं, अनुबंध कोई दूसरा विधायक दूसरे विधानसभा का डिमांड को निवेदन में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बताते हैं। जैसे अगर रामगढ़ में कोई भी योजना आएगी तो उसमें नियम है कि आपको विधायक का परसेंटेज होता है, जो यहाँ के विधायक होंगे। तो कोई भी विधायक यदि उनको काम ही करना हो तो अपना विधानसभा का करेंगे। अगर बाय द वे अगर तिवारी महतो या ममता देवी डुमरी में कोई काम अनुशंसा कर दे, अनुशंसा नहीं अगर निवेदन कर देंगे तो उसमें नाम हमारा होगा, भले ही साइन करेंगे। तो जनरली कोई विधायक का दिल इतना बड़ा नहीं है कि दूसरा विधानसभा का काम अपना निवेदन से करवा दे। उसके लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि काम आपका रहेगा लेकिन आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बोर्ड भी आपके नाम का नहीं बनेगा। आप निश्चिंत रहिए, हमको अपना नाम की जरूरत नहीं है। आप अपना विषय को लेके आइएगा, हम निवेदन के माध्यम से विधानसभा तक पहुंचा देंगे, वो काम होगा। भले वहां के स्थानीय विधायक का बोर्ड में नाम लिखाएगा और जो भी कमीशन मिलता है उनको ही मिलेगा, हमको कोई दुख नहीं है। जनता का काम होना चाहिए। जनरली कोई भी विधायक अपने विधानसभा से बाहर, आप देख सकते हैं शून्यकाल भी आपने देखा होगा, जनरली जो विधायक होते थे शून्यकाल में कोई सड़क का मामला उठाते थे, कोई स्वास्थ्य केंद्र का मामला उठाते थे, कोई कोल्ड स्टोरेज का मामला उठाते थे, कोई चेक डैम का मामला उठाते थे कि मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा के फलना ब्लॉक में इस जगह पे कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए। लेकिन हम ही एक विधायक हैं तो जब मूड किया मांडू का, जब मूड किया रामगढ़ का, जब मूड किया जादूगोड़ा का, तो जब मूड किया चंदन क्यारी का मामला विधानसभा में उठाते थे। चूंकि विधायक लोग को भी मालूम है उसका विधानसभा में जितना काम होगा परसेंटेज उसको उतना मिलेगा। सवाल आप बाद में कीजिएगा चुम्बा वाले भैया। इसलिए यहाँ खातिर जितना जन अटल जुटल है, निसंदेह हमने एक नए प्रकार के राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति में सफल भी भय रहा है। उस राजनीति में हमने तोहनी के आशीर्वाद से, तोहनी के दुआ से हमने सफल भी भय रहा है। बस तोहनी अपन विश्वास के बनाए के रखा, उस विश्वास में कमी ना रहता है।